हे गाइस, वेलकम टू द गैजेट शो एंड आज चलिए बात कर लेते हैं एवोल्यूशन X के Android 11 ROM के एकदम से इनिशियल बिल्ड के बारे में। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस ROM के डिटेल्स के बारे में। तो ये एक Android 11 बेस्ड ROM है। सिक्योरिटी पैच है एकदम से लेटेस्ट 5 अक्टूबर 2020। ये एक ऑफिशियल बिल्ड है, वर्जन है 5.0। ऑल्सो ये ROM बेस्ड है पर्फ कर्नल पर। थोड़ा सा अगर गौर कर ले यहाँ पे UI के बारे में, तो UI यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑल्सो जो डिफॉल्ट लॉन्चर यहाँ पे यूज किया गया है वो है पिक्सल लॉन्चर। ऑब्वियसली पिक्सल लॉन्चर में क्विक स्टेप लॉन्चर के कंपैरिजन में ज्यादा फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर होम स्क्रीन सेटिंग्स में आ जाए तो हम लोग यहाँ पे सजेशन का मेन्यू भी देख सकते हैं। इस मेन्यू में बेसिकली हम लोग एक फोल्डर लाइक आइकन को क्रिएट कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन में, जिसमें कि हमारे रीसेंट एप्लीकेशन एज ए सजेशन हमें शो होगा। ऑल्सो अगर बात कर ले यहाँ पे रीसेंट मेन्यू के बारे में, तो रीसेंट मेन्यू में हमें दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक है स्क्रीनशॉट एंड दूसरा है सिलेक्ट। अब स्क्रीनशॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ये सारे जो फीचर्स हैं Android 11 के साथ इंट्रोड्यूस हुए थे। सो यहाँ पे जिस पे विंडो को आप एकदम मिडिल में रखेंगे, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करते हैं तो उस सिलेक्टेड विंडो का जो है एक स्क्रीनशॉट हो जाता है। तो ये काफी एक अच्छा फीचर है। एंड नेक्स्टली अगर बात कर ले यहाँ पे सिलेक्ट के बारे में, तो सिलेक्ट को अगर हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं तो जितने भी यहाँ पे रीडेबल टेक्स्ट है सब यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, जिनको आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं अपने ब्राउजर में, एंड अगर आप चाहिए तो इसे कॉपी करके दूसरे जगह में पेस्ट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट गूगल लेंस जो है वो भी इंटीग्रेटेड है। तो अगर आप कोई पिक्चर को यहाँ पे ओपन करके रखेंगे तो डायरेक्ट पिक्चर को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके गूगल लेंस से सर्च भी कर सकते हैं, जो कि क्वाइट अ बिट इंप्रेसिव है। ऑल्सो अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है देखने पर, तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाए। अब चलिए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन पैनल पे। एज आप सभी को पता होगा कि नोटिफिकेशन पैनल एकदम से ही चेंज हो चुका है Android 11 में। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइल्स भी हम लोग देख सकते हैं। टाइल्स के बारे में बाद में बात कर लेंगे, उसके पहले चलिए एकदम से नोटिफिकेशन पैनल के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन पैनल में हम लोग को यहाँ पे साइलेंट नोटिफिकेशन, अलर्टिंग नोटिफिकेशन के लिए डिफरेंट सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन है ये भी एकदम प्रॉपरली वर्किंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन पैनल के टाइल्स के बारे में। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में एकदम से ही मिनिमल जितने यूजफुल टाइल्स है सब यहाँ पे एकदम प्रॉपरली वर्किंग है। लेकिन अगर हम लोग इसे एक्सपैंड कर ले तो कुछ एक्स्ट्रा टाइल्स भी हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि कैफीन मोड, FPS काउंटर। लेकिन यहाँ पे कोई भी गेमिंग मोड के लिए टाइल हमें देखने को नहीं मिलता। हमें यहाँ पे डीसी डिमिंग के लिए टाइल देखने को मिल जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वॉल्यूम पैनल, सिंक्रोनाइजेशन एंड नियर बाई शेयरिंग के लिए भी टाइल गिवन है। यहाँ पे गाइस आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये Android 11 का बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर है, तो आप एकदम से ही गलत है। ये वो नहीं है। ये बेसिकली एक कस्टम स्क्रीन रिकॉर्डर है। ये बेसिकली ऑक्सीजन OS का स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन है, जिसमें कि आप रेजोल्यूशन, बिट रेट, नंबर ऑफ फ्रेम्स, ऑडियो सोर्स एंड इनफैक्ट वीडियो ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। एंड एनी डे एनी टाइम ये काफी ज्यादा फीचर रिच है इन कंपैरिजन टू द Android 11 का इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर। ऑल्सो मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज करके भी देखा है। आप यहाँ पे 60 FPS तक इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन Android 11 का जो बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर है वो बस अप टू 30 FPS तक ही जाता है। तो ओवरऑल अगर आप स्ट्रीमिंग करते हैं या नॉर्मल डे टू डे रिकॉर्डिंग में ही ये और भी ज्यादा स्मूथ रहेगा। ऑल्सो अगर बात कर ले यहाँ पे बबल नोटिफिकेशन के बारे में, तो बबल नोटिफिकेशन भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। लेकिन यहाँ पे ये बस टेलीग्राम के साथ काम करता है, व्हाट्सएप के साथ काम नहीं करता कुछ वियर्ड रीजंस के लिए। ऑल्सो मैंने यहाँ पे म्यूजिक को भी प्ले करके देख लिया है। म्यूजिक प्ले करने के बाद हमारा जो यहाँ पे टाइल हमें देखने को मिल जाता है, जो कि Android 11 के साथ ही इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो टाइल भी एकदम प्रॉपर्ली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से एक म्यूजिक प्ले करके हम लोग देख लेते हैं। तो म्यूजिक मैंने कर लिया है प्ले, थोड़ा सा साउंड इंक्रीज कर देता हूं मैं। ऑल्सो एक पॉइंट, साउंड क्वालिटी जो है वो एक्सेप्शनली गुड है इस ROM में। ये काफी मुझे बेहतर लगा। ये मैं आपको वीडियो में तो समझा नहीं सकता, लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी यहाँ पे एक्सेप्शनली गुड है, जो मुझे काफी बेहतर लगा। ऑल्सो यहाँ पे हम लोग अभी देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल में मीडिया विजेट भी एकदम प्रॉपर्ली काम करता है। एंड इसे एक्सपैंड कर ले तो ये भी एकदम सही से ही काम करता है। ऑल्सो एक बग जो मोस्ट ऑफ द Android 11 के ROM में मैंने नोटिस किया था कि यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर को ऑफ करने के बाद भी किसी एक ग्लिच के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में जो मीडिया विजेट था वो रह जाता है। तो इस ROM में वो सीन नहीं है, मीडिया विजेट एकदम प्रॉपर्ली हट जाता है। तो हम लोग इसे यहाँ पे पॉज एंड ऐप को अगर हम लोग यहाँ पे रैम से हटा दें तो ये रहा, ऑन नहीं है।
तो ये मुझे काफी बेहतर लगा। ये ऐसा कोई ग्लिच हमें इस ROM में देखने को नहीं मिलता। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सेटिंग्स मेन्यू के बारे में। तो सेटिंग्स मेन्यू में यहाँ पे मैं फर्स्ट में बताना चाहता हूँ इवोल्यूशन X का जो सबसे फेमस मेन्यू है द इवॉल्वर, जो कि इस ROM का कस्टमाइजेशन सेंटर है, तो वो बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। शायद से फ्यूचर अपडेट्स में ये ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए वैसा कोई भी मेन्यू आपको देखने को नहीं मिलता एंड एब्सोल्युटली कोई भी कस्टमाइजेशन इस ROM में आपको अभी के लिए देखने को नहीं मिलता, एकदम से ही बेसिक है। तो फर्स्ट में चलिए बात कर लेते हैं बेसिक फीचर्स के बारे में, जैसे कि नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। तो यहाँ पे वाईफाई एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, मोबाइल डेटा एंड वोल्टी को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे फेस किया, नंबर 1 यहाँ पे वोल्टी वीडियो कॉल काम नहीं करता, एब्सोल्युटली ब्रोकन है, एंड नंबर 2 वाईफाई कॉलिंग भी यहाँ पे काम नहीं करता, एटलीस्ट मेरे पर्सनल यूसेज पे। तो यहाँ पे आप भी कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। यहाँ पे 2 बग मेरे हिसाब से प्रेजेंट है। अब चलिए बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो इस ROM में मुझे बैटरी लाइफ भी प्रेटी डिसेंट देखने को मिला एंड जो इसका कंजम्पशन रेट है या फिर कंजम्पशन पैटर्न है वो प्रेटी मच दूसरे एंड्रॉइड 11 ROMs की तरह ही है, काफी ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड है एंड इसमें से आप एक डिसेंट बैटरी लाइफ जरूर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉडरेट यूजेज पे। ऑल्सो आप इस मेन्यू से ही बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी मैं और भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आप इन्हें देखकर ये समझ सके कि इस ROM में आपको बैटरी कंजम्पशन रेट, बैटरी चार्जिंग रेट सब कुछ कैसा देखने को मिल जाता है। एंड ऑल्सो अगर बात कर ले चार्जिंग के बारे में, तो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड की बात कर ले तो चार्जिंग स्पीड मुझे डिसेंटली फास्ट लगा इन कंपैरिजन टू अदर AOSP ROMs। हाँ, एकदम से MIUI की तरह फास्ट नहीं है, लेकिन डिसेंटली फास्ट है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले मेन्यू के बारे में। तो डिस्प्ले मेन्यू में हम लोग देख सकते हैं ब्राइटनेस स्लाइडर एंड टिपिकल जितने भी ऑप्शंस है एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। लेकिन एक फैक्ट मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में आपको कोई भी क्लॉक फेसेस देखने को नहीं मिलता, जो कि आप अपने लॉक स्क्रीन या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉलपेपर्स प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से मुझे ये काफी बेहतर लगा। और जो न्यू वॉलपेपर भी यहाँ पे है जिसका नाम है Eclipse। ऑल्सो गाइस यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड भी प्रेजेंट है एंड एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग भी है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे साउंड मेन्यू के बारे में। तो साउंड मेन्यू भी एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है एंड ऑल्सो डायरेक्ट साउंड एनहांसर का मेन्यू भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हाई-फाई ऑडियो को आप एनेबल कर सकते हैं एंड बेसिक इक्विलाइजर को भी ट्वीक कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी मेन्यू में आपको यहाँ पे मीडिया नाम का एक मेन्यू देखने को मिल जाता है, जो कि आपके मीडिया विजेट को कंट्रोल करता है। तो जो ग्लिच हम लोग प्रीवियस ROM में देख सकते थे कि मीडिया विजेट जो है वो हटता नहीं था, इस ऑप्शन को ऑन करने पर वो हट जाता है, वो एकदम से ही प्रॉपर्ली बिहेव करता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे नाउ प्लेइंग का जो मेन्यू है ये बेसिकली पार्शियली ब्रोकन मुझे देखने को मिला, काम तो करता ही नहीं है। ऑल्सो अगर आप इसे ऑफ करके ऑन करने जाएंगे तो ये मेन्यू जो है क्रैश हो जाएगा। नेक्स्टली चलिए बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक्स में कोई भी फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। एंड ऑल्सो इस ROM में फिंगरप्रिंट के लिए एक फैंसी नेम भी है जिसका नाम है पिक्सल इम्प्रिंट। तो नाम जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन ये बेसिकली फंक्शनैलिटी के हिसाब से फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस एक छोटा सा यहाँ पे बग मुझे देखने को मिला, ये रैदर आप ग्लिच कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे ओकेशनली आप जब फोन को लॉक करने जाएंगे तो लॉक बटन को प्रेस करने के बाद एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका जो ब्राइटनेस है वो एकदम से फुल हो जाएगा। तो ये बग काइंड ऑफ कॉमन है, काफी दूसरे एंड्रॉइड 11 के ROMs में भी हम लोगों ने ये नोटिस किया है। तो इस ROM में भी ओकेशनली हम लोग इसे नोटिस कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं सिस्टम्स के बारे में। तो सिस्टम्स में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम अपडेटेड जो है वो प्रेजेंट है। इसका मतलब आप फ्यूचर अपडेट्स को यहाँ से रिसीव कर पाएंगे एज एन OTA। ऑल्सो यहाँ पे जेस्चर मेन्यू यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें कि सिस्टम नेविगेशन में आपको 2 फीचर देखने को मिल जाते हैं एंड 2 ऑप्शन यहाँ पे है, 3 बटन एंड जेस्चर नेविगेशन। ऑल्सो गाइस ऐसे 2 पॉइंट है जो कि मैं आपको वीडियो में तो शायद से पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पर्सनल यूजेज से मैं आप सभी को ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। नंबर 1, रैम मैनेजमेंट स्टॉक कंडीशन में लाइक पर्फ कर्नल में इस ROM का उतना बेटर नहीं है। काफी टाइम आप जब गाना सुनेंगे एंड पैरेलली मल्टीटास्किंग करेंगे, गाना आपका स्टॉप हो जाएगा क्योंकि गाने का जो ऐप है वो ऑलरेडी रैम से निकल जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे नोटिस किया। एंड सेकेंडली यहाँ पे जब आप हेविली मल्टीटास्किंग करेंगे तब UI भी काफी ज्यादा लैगी हो जाता है एंड काफी टाइम आप फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, बैंकिंग एप्स। तो बैंकिंग एप्स इस ROM में अभी के लिए काम नहीं करता। अगर आपको बैंकिंग एप्स को चलाना है तो आपको मैसेज को हाइड करना पड़ेगा रूट करके। अब चलिए बात कर लेते हैं इनबिल्ट कैमरा एप्लीकेशन के बारे में। तो हमें यहाँ पे इनबिल्ट गूगल कैमरा गो देखने को मिल जाता है। कोई भी ANX कैमरा अभी तक के लिए हमें यहाँ पे प्रीबिल्ट देखने को नहीं मिलता। तो गूगल कैमरा को आप आराम से यूज कर सकते हैं। सारे जो मोड्स है एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। ऑल्सो यहाँ पे जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है ये भी एकदम अच्छे से ही काम करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रिगार्डिंग दैट।
अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी नेट की अगर बात कर ले तो सेफ्टी नेट अनफॉर्चुनेटली अगर रन टेस्ट कर ले तो फेल्ड देखने को मिल जाता है हमें यहाँ पे। ऑल्सो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं नेटिव रूट चेकर के बारे में। तो नेटिव रूट चेकर में से लिनक्स को छोड़ के जितने भी पैरामीटर्स है सबके रिजल्ट में पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं। एंड लास्टली अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे DRM इन्फो के बारे में, तो DRM इन्फो में वाइड वाइन सीडीएम का जो सिक्योरिटी लेवल है वो हमें L1 देखने को मिलता है, जिसका यही मतलब होता है कि आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस को फुल HD में कंज्यूम कर पाएंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे नेटफ्लिक्स जो है प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो नेटफ्लिक्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको बाहर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पे सेफ्टी नेट एंड ऑल दिस इशू आप बोल सकते हैं ये एक इंडिकेशन है कि क्यों यहाँ पे बैंकिंग एप्स एकदम प्रॉपर्ली काम नहीं करता। लेकिन डोंट वरी, ये इनिशियल बिल्ड है तो शायद से फ्यूचर अपडेट्स में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हम लोग देख सकेंगे। दो एक प्लस पॉइंट मुझे यहाँ पे देखने को मिला वो है कि गूगल रिकॉर्ड का जो एप्लीकेशन है वो एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हे गाइस, हेलो, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एकदम अच्छे से ही काम करता है। ऑल्सो ट्रांसक्रिप्ट का जो फीचर है ये भी एकदम सही से काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो, वेलकम टू द गैजेट शो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एकदम बिल्कुल अच्छे से काम करता है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रिगार्डिंग दैट। अब लास्टली चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि काफ़ी लोगों को PUBG खेलना या COD मोबाइल खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो लाइक फ्रैंकली आज मैं आप सभी के साथ बात करना चाहता हूँ कि ये जो सारे ROMs हैं ये बेसिकली स्टॉक कंडीशन में पर्फ कर्नल बेस्ड होते हैं। एंड आप सभी को पता है कि पर्फ कर्नल कभी भी कोई भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कर्नल्स के लिस्ट में ये नहीं आता। ये काइंड ऑफ एक ऑलराउंडर है जो कि आपको एक डिसेंट बैटरी लाइफ अलॉन्ग विद डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अगर आप कैजुअल गेमर्स हैं तो मैंने यहाँ पे COD मोबाइल खुद खेल के देखा है, ज्यादा कोई फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप स्ट्रीमिंग करेंगे या फिर कंपेटिटिव लेवल में खेलेंगे तब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे एकदम से टॉप नॉच परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलता, जस्ट डे टू डे वर्क जो है वो आपका आराम से ये ROM कर देगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे Geekbench स्कोर के बारे में। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा एज ये MIUI वेंडर बेस्ड ROM है तो आप किसी भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कर्नल को यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो कि आपको और भी ज्यादा परफॉर्मेंस रिटर्न करेगा। यहाँ पे स्टॉक कंडीशन में सिंगल कोर में मुझे मिलता है 592 एंड मल्टी कोर में है 2276, जो कि डिसेंटली गुड स्कोर है, लेकिन हाँ काइंड ऑफ मीडियोकर है या एवरेज आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इस ROM को अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कैसे करें। इस ROM को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे। हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाएंगे। एकदम फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाइप सेक्शन में आ जाएंगे, डालवी कैश सिस्टम डेटा, इन चारों को हम लोग यहाँ पे वाइप कर देंगे। वेंडर को मैं इसीलिए वाइप नहीं कर रहा क्योंकि मेरे डिवाइस में लेटेस्ट वेंडर जो है फ्लैश्ड है। तो अगर आपके डिवाइस में वेंडर फ्लैश नहीं है लेटेस्ट तो आपको वेंडर डाउनलोड करना पड़ेगा एंड फ्लैश कर लेना पड़ेगा। गाइस अब हम लोग यहाँ पे ROM जिप को सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। सो गाइस ROM हो चुका है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे fcrypt डिसेबलर को फ्लैश कर लेंगे। ये हो जाने के बाद एकदम जल्दी से हम लोग रिबूट सिस्टम के ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। गाइस ROM हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद एकदम जल्दी से हम लोग यहाँ पे सिम प्रेफरेंसेस को भी सिलेक्ट कर लेंगे। देन किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हो जाने के बाद हमारा जो ROM है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज गाइस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।